और जो बहुत विकृति होती है ना ईगो एक्सेंट्रिक लोगों में बड़ी विकृति होती है। अंदर अंदर पता नहीं कितने प्रकार की ईर्ष्या पाल के रखते हैं। जेलसी भयंकर किस्म की होती है। हाँ, ईर्ष्या भी है, ईर्ष्या भयंकर बहुत है, पता है? भयंकर ईर्ष्या होती है। Why ईर्ष्या? Why ईर्ष्या? What's the use of this ईर्ष्या? आपको और हमें समझ में आ रहा है ना, पर जो ईर्ष्या से ग्रसित है उसको कैसे समझ में आएगा? उनको, जो ऐसे लोग फंसे होते हैं उनको ईर्ष्या नहीं दिखाई देती अपनी। दूसरे लोग देख रहे होते हैं, यार ये तो बड़ा ईर्ष्यालु है। और मेरा तो रिकॉर्ड है, मैं तो जब से मैंने होश संभाला मैं तो ईर्ष्या का ही शिकार होता आ रहा हूं, अपने चारों तरफ भी, घर में भी और सहयोग में भी। हमेशा ही शिकार होता हूँ ईर्ष्या का। और बहुत सारे लोग जानते भी हैं, पता नहीं कौन कौन लोग ईर्ष्या लेके बैठे रहते हैं। मुझे बड़ी हंसी आती है। और हमारे खानदान में भी ऐसी होता था। मेरे घर में ही बड़े सारे लोगों का चक्कर रहा, बहुत सारे लोग बड़े चिढ़ते थे बिना बात के। मैंने ना मिला ना जुला ना खा किसी से, फिर भी वो ईर्ष्या रखते हैं। कारण क्या है कि अगर आप सीधी सच्ची जिंदगी जीते हो और सही सही जिंदगी जी रहे हो, और उनको पता है ये जो सीधा जीवन है ना, ये शक्तिशाली बना देता है इंसान, पावरफुल हो जाता है इंसान। और पावरफुल इंसान से ही ईर्ष्या होती है लोगों को। मरगिल्लों से कौन ईर्ष्या करता है बताइए? हाँ, बिल्कुल। है कोई मरगिल्लों से ईर्ष्या करता है? हाँ, बिल्कुल। मेरे तो अभी चाचा वगैरह भी थे, वो तो अब संसार में नहीं है। मतलब मैं तो छोटा सा बच्चा उनके आगे, वो मेरे से ईर्ष्या करते थे। मैं कहा भाई इन्हें क्या कष्ट है मेरे से। और हाँ, और उनकी ईर्ष्या भी पब्लिकली, मतलब सारे बाकी लोग भी कहते थे यार ये तो बड़ी ईर्ष्या करते हैं तुम। मुझे भी बड़ी हंसी आती है यार, मैं तो छोटा सा बच्चा हूँ, वो इतने बड़े हैं मेरे से, क्यों ईर्ष्या होती है उन्हें? और तो और तो और मेरे पिताश्री को भी मेरे से ईर्ष्या हो गई थी, जबरदस्त। अब बताइए और क्या बोलूं। हाँ, एग्जैक्टली, बिल्कुल। मेरी जन्मदात्री को भी मेरे से ईर्ष्या हो गई थी। बताओ क्या करूं, और क्या रह गया रिश्ता बताओ। तो मैंने तो हर रिश्ते में ये देखा, 99% एक रिश्ता बचता है जिससे नहीं हुई ना होगी, वो है डॉटर का। हाँ, बाकी जितने रिश्ते मिले सब में ईर्ष्या घुसी हुई, किसी ना किसी रूप में ईर्ष्या थी। और फिर ईर्ष्या के बाद सेकंड जो अटैक होता है वो ईगो का होता है। जो ईर्ष्यालु होता है ना, वो भयंकर ईगो एक्सेंट्रिक हो जाता है। मतलब मैं हैरान होता हूँ कई बार। मैं शुरू शुरू में शिमाताई से तो जुड़ा नहीं था, तो कई बार मैं ऐसे ही सोचता था यार पता नहीं मुझे पैदा किसने किया इस धरती पे। मैं कभी तुमने क्यों भेजा मेरे को यहाँ पे, जिसे देखो वही ईर्ष्या करता है। मैंने किसी का बिगाड़ा क्या? कई बार मैं यही सोचता था जब मैं शिमाताई से भी नहीं जुड़ा था, छोटा था मैं कहा बिन बात के लोग ईर्ष्या करते हैं। मेरे फ्रेंड्स ईर्ष्या करने लगते थे, जिनके साथ खेले बड़े हुए वही ईर्ष्या करने लगते थे। मैं कोई पैसे वाला नहीं था भैया, गरीब परिवार, न पास में कुछ, दो जोड़ी तीन जोड़ी कपड़ों से ज्यादा रहे नहीं कभी, फिर भी ईर्ष्या किस बात से होती थी? बाद में मुझे रहस्य समझ में आया ये ईर्ष्या होती क्यों है मेरे से। और मैं आज सबके सामने वो शेयर करने जा रहा हूँ। मैं बहुत, मतलब मैं तंग होता था यार, मेरे से क्यों ईर्ष्या कर रहे हैं। मैं सबसे छोटा, खानदान में भी अपने सारे चाचा ताऊ में सबसे छोटा हूं मैं, यंगेस्ट वन। ठीक है, आर्थिक रूप से भी सबसे छोटा हूं, सब कुछ है। और मेरी कोई स्टेटस भी नहीं है, जैसे वो बड़े बड़े काम करते हैं, बहुत ऊंचे ऊंचे दर्जे के होते हैं, सामाजिक बहुत बड़े बड़े काम कर देते हैं, मैं उसमें भी कहीं नहीं हूँ। तो मैंने सोचा यार ये मेरे से क्यों ईर्ष्या करते हैं। फिर मुझे रहस्य समझ में आ गया। जानते हो क्या है रहस्य दीदी? वो मैंने बचपन से अभी तक किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया, किसी से मदद नहीं ली। अगर छोटी मोटी मदद भी ली है तो वो ऐसी नहीं है कि कोई मेरे को ऋण चढ़ा रहा हो, वो प्यार वाली तो हाँ, मदद अलग बात है। आउट ऑफ लव किसी ने अगर मदद कर दी तो ठीक है, आउट ऑफ नीड मैंने किसी से मदद नहीं ली। ये रहस्य है एक्चुअली ईर्ष्या का।
अब ये क्लियर हो गया और आज भी मेरी स्थिति ऐसी ही है। मतलब कितनी नकारात्मक जीवन जीने के बाद भी, बहुत विपरीत परिस्थितियों में रहने के बाद भी मैंने कभी किसी से मदद नहीं मांगी अपनी लाइफ में। किसी भी प्रकार की मदद नहीं मांगी, किसी भी प्रकार की। छोटी मोटी मदद तो कोई खुशी से खुद कर दे तो बात अलग है, और अगर किसी ने कर दी है तो मैंने बड़े पूरे दिल से कई गुना उसे रीपे किया है, कई गुना। हालांकि मैं कैलकुलेशन नहीं करता, क्योंकि प्रेम का आप बदला नहीं चुका सकते, वो तो हृदय में रखने की चीज होती है। और मैं तो कहता हूं, जो आपको किसी भी काल में, किसी भी काल में किसी ने आपको सच्चे से प्रेम दिया है ना, उसका बदला चुकाने का प्रयास ही मत करो। डोंट ट्राई कि हम चुका दें। वो एक ऐसा ऋण होता है, इसे उतारना नहीं चाहिए कभी। हाँ, काल बदलने से कोई इंसान परिवर्तित हो जाए, अब वो उसकी अलग बात है, लेकिन उस काल का किसी का दिया हुआ प्रेम कभी गिराना नहीं चाहिए। उसको कभी गिराना नहीं चाहिए। उसको हमेशा याद रखना चाहिए कि एक समय में, आज भले ही ये कैसा है, मेरे प्रति भाव रखता है, लेकिन इसने इस काल में प्रेम दिया है, उसका मान पूरी जिंदगी रखना चाहिए। हाँ, भले ही आप दूर हो जाओ, आप डिस्टेंस रख लो किसी भी रिश्ते से, लेकिन प्रेम को नहीं गिराना चाहिए कभी। क्योंकि प्रेम का जो स्रोत है वो केवल एक ही है, वो है ईश्वर। अगर आप किसी के प्रेम हाँ, को, भूतकाल के प्रेम को भी गिरा रहे हो, तो आप ईश्वर को गिरा रहे हो। सीधी बात बता रहा हूं मैं एकदम। वर्तमान में कोई आज्ञा में फंस गया या किसी तरीके से मेंटल लेवल पे नीचे चला गया, डाउन हो गया, वो मैटर नहीं करता। लेकिन आपकी अगर मेमोरी में किसी का वास्तविक लव है, प्यार है, कंपैशन है, चाहे वो माँ बाप हो, भाई बहन, चाचा ताऊ, कुछ भी हो, नेवर फॉरगेट, नेवर फॉरगेट दिस टाइम, दिस सेगमेंट ऑफ टाइम, क्योंकि ये डिवाइन की तरफ से मिला आपको। हाँ, वर्तमान में उसकी स्थिति ठीक नहीं है किसी की, यू में मेक ए डिस्टेंस, पर कभी किसी के प्रेम को लज्जित नहीं करना चाहिए। वो अच्छी बात नहीं होती। बिल्कुल ठीक, ठीक है। हाँ, उसमें थोड़ा गैप बना सकते हैं आप, वो कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने जीवन में यही किया, जिसने भी जो करा ठीक है, लेकिन मैं ना तो भुलाया। और आज की स्थिति में बहुत से लोग इस स्थिति में नहीं है मानसिक स्तर पे। आज मेरे से भले ही ईर्ष्या करते हो, पर मैं उनसे किसी से ईर्ष्या नहीं करता, ना मैं नाराज होता हूँ, ना मुझे कोई परेशानी है किसी से। तो ये जो एक चीज है ना कि आप स्वाभिमानी हो, सबसे बड़ी ईर्ष्या का कारण यही है, आप स्वाभिमानी। तो जितने भी स्वाभिमानी लोग हैं, मैं आज सबसे आपकी समस्या का सॉल्यूशन बता रहा हूं, शांत हो जाओ। अगर आप स्वाभिमानी हो तो आपकी सराउंडिंग में ईर्ष्या करने वाले ढेर सारे लोग मिलेंगे। कारण क्या है? स्वाभिमानी की कोई डिमांड नहीं होती, और जब डिमांड नहीं होती है तो वो शान से रहता है। और शान से रहने वाले लोगों को जो ईगो इसेंट्रिक लोग हैं वो पसंद नहीं करते। दैट इज ए बिल्कुल। प्रॉब्लम। हाँ, फिर ये मेरी ये जो गुत्थी थी सॉल्व हो गई चिंतन से। चिंतन से जो है सॉल्व हो गई। भैया, जसलीन ऋतु बहन कह रही हैं कि मेरी आवाज वहां तक नहीं पहुंच रही, जरा पहुंचा ऑडिबल है। मेरी आवाज। नहीं, नहीं, इट इज़ ऑडिबल। वो कह रही हैं अभी उनका मैसेज आया ना, हाँ, मैंने देखा। ऑडिबल हो गए। उन्होंने अपना तो नहीं बंद कर दिया कहीं, या आवाज कम हो गई हो? नेटवर्क की वजह से। मैं भी। तो दीदी ये रहस्य है। मैं पहले बड़ा तंग होता था यार, मैं कुछ कह नहीं रहा किसी से, ना दोस्तों से, पता नहीं कैसे ईर्ष्यालु हो जाता है। और मजे की बात है, आज भी है मेरे बहुत से फ्रेंड अंदर से ईर्ष्या रखते हैं, और मुझे पता है, मैं फिर भी उनसे बड़ा मजे से बात करता हूँ। बड़ी हंसी आती है। हाँ, हाँ, मुझे बड़ी हंसी आती है, क्योंकि उनके अंदर ईर्ष्या हो रखी है मेरे से, और मैं बड़े मजे से उनसे बात कर रहा हूँ, तो उनकी स्थिति बड़ी अजीबोगरीब हो जाती है। ना तो वो अपनी ईर्ष्या जाहिर कर सकते, और ना ही ईर्ष्या करने से रोक सकते अपने आप को। और मैं अंदर अंदर मजे आ रहे होते हैं, मैं कहा हाँ, फंसा हुआ है बंदा ये तो। और एक और रहस्य की मैं बता रहा हूं आज सबको। अगर आप जागृति के रास्ते पर चलते 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 जागृत हो गए हो, एनलाइटेंड हो, ध्यान देना मेरी बात पे,
आपका कोई मित्र नहीं हो सकता। नोबडी विल बी योर फ्रेंड। कोई, नो वन विल बी योर फ्रेंड। को वाकर हो सकते हैं, सहयात्री हो सकते हैं, पर मित्र कभी नहीं हो सकता कोई आपका। जागृति के स्तर पे आपका मित्र नहीं रहता कोई। आप अकेले होते हो। अगर आप एनलाइटेंड हो तो आपका कोई मित्र नहीं हो सकता दुनिया में, हो ही नहीं सकता। क्योंकि क्योंकि जो आपकी चेतना है उस स्तर पे मैच करने वाला आपको मिलेगा नहीं। और जो आप जैसे स्तर वाले एनलाइटेंड हैं, ध्यान देना, दोबारा मैं बता रहा हूं, सब लोग ध्यान से सुनना। आपके स्तर के कोई एनलाइटेंड है तो वो भी मित्रता नहीं रखेंगे, साथ में रह सकते हैं, आपकी इस यात्रा में साथ चल सकते हैं, पर मित्र कभी नहीं हो। देखने में लग सकता है कि मित्रता है, क्योंकि आत्मा हृदय से भरी हुई है, प्रेम से भरी हुई है, जीवात्मा के प्रेम से भरी हुई है, और आप नैसर्गिक प्रेम से भरे हुए हो, और आपके हृदय से प्रेम फूट रहा है, उन तक प्रेम छू रहा है, उनका प्रेम आपके हृदय को छू रहा है, पर मित्र फिर भी नहीं हो आप। क्यों? क्योंकि जागृति के जो स्तर हैं, अगर एनलाइटनमेंट की बात करूं तो एनलाइटनमेंट एक शब्द तो हो गया, पर इसमें भी वैरायटी है, इसमें भी कैटेगरी है अवेयरनेस की। एनलाइटनमेंट के लेवल पे भी अवेयरनेस की कैटेगरी बन जाती है। और कोई, हम कहे भाई कोई फुली एनलाइटेंड है, मान लीजिए 10 लोग फुली एनलाइटेंड है, वहां पे मित्रता की आवश्यकता ही नहीं रहती एक्चुअली। वहां मित्रता जैसा शब्द ही नहीं इस्तेमाल होगा, या हो ही नहीं सकती फीलिंग, क्योंकि वो तो जुड़े हुए हैं ना, वननेस में आ गए। मित्र का मतलब होता है, एक ये है, एक मैं हूं, तो मित्र है। अब जहां फुली एनलाइटेंड हो तो आप वननेस में हो, 4 लोग वननेस में हैं, 6 लोग वननेस में हैं, यहाँ मित्रता नाम की चीज नहीं है। अब हम इसको कहेंगे मित्रता का फिर मतलब क्या हुआ? मित्रता का मतलब क्या हुआ? एक कॉम्पेटेबिलिटी है, तेरे पास ये है, मेरे पास ये है, और हम एक चीज के लिए दोनों एक साथ तैयार हैं और एक ही उस पे चल रहे हैं। तो कॉम्पेटेबिलिटी मूव कर रही है हमारी, मित्रता तब भी नहीं है, लग रहा है कि मित्रता है। आप उठते 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 आपको ये पता लगेगा आप अकेले हो, आपके साथ कोई है नहीं। एक्चुअली फैक्ट है ये बात। तो यहां तक पहुंचने के लिए आपको सराउंडिंग की जरूरत होती है, कलेक्टिव चाहिए शुरुआती दौर में। हाँ, धीरे 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 बिल्कुल। आप चलते चले जाते हो तो फिर आपको कोई नहीं चाहिए, क्योंकि आप उसके साथ जुड़े हो जो जिसमें सब कुछ समाया है। आप उससे हाँ, जुड़ चुके जिसमें सब कुछ समाया है, तो होल कलेक्टिव इज देयर, जहां आप जुड़े हुए हो। आपको स्पेशल कलेक्टिव की जरूरत नहीं रही। हाँ, हम्म, आपकी जरूरत कलेक्टिव को हो सकती है, पर आपको कलेक्टिव की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप नहीं पूरे है। हाँ, कॉस्मिक कलेक्टिव के साथ हो। यू हैव बिकम वन विद द कलेक्टिव ऑफ दिस कॉस्मोस। यहाँ एक चीज, ये इंटरप्रिटेशन था थोड़ा सा। हाँ, और इसका मैं उदाहरण इसलिए दूंगा, महावीर जी और बुद्ध समकालीन हुए हैं, एक ही काल में हुए हैं, और उस अच्छा, काल में किसी ने उन्हें आपस में बातचीत करते नहीं देखा। कोई उदाहरण अच्छा, नहीं है कि आपस में वो मिले होंगे कभी, हाँ, समकालीन होने के बावजूद। एक, दोनों पीठ मिलाकर बैठे हैं, पीठ से पीठ मिलाकर बैठे हैं दोनों बिहार में। एक राजगीर की तरफ मुंह करके बैठा है, तो एक बोध गया की तरफ मुंह करके बैठा है, कमर से कमर मिले हुए हैं, लेकिन बातचीत कभी नहीं करी उन्होंने आपस में, क्योंकि एक ही थे। हम्म, इसी तरीके से इस एनलाइटनमेंट के मार्ग पे यदि कोई 4 लोग, 6 लोग, 10 लोग एनलाइटेंड हो गए, तो एक ही हो गए हैं। यहाँ मित्रता नाम की चीज नहीं है, दे बिकम वन। मित्रता तब तक है जब तक स्तर नीचे ऊपर है, ऊपर नीचे स्तर है तो हाँ, मित्रता रहेगी। एक समान होते ही हम्म, मित्रता समाप्त हो जाती है।
फिर वननेस आ जाती है। करेक्ट, वेरी ट्रू, बिल्कुल सही। और सेकेंडली सेकेंडली मान लीजिए दीदी आप राइज करते चले गए, आप ऊपर आगे बढ़ते गए बढ़ते गए बढ़ते गए, और आपके साथ बहुत से लोग जुड़े हुए हैं, बहुत अच्छी बातचीत चलती है, दोस्ती भी है, सब कुछ दिखाई दे रही है, पर अंदर से आप झांक के देखेंगे तो आपको समझ में आएगा भी मित्रता तो नहीं हो सकती मेरी इससे, क्योंकि चेतना का ऐसे अंतर है, एक यहाँ एक यहाँ, चेतना का स्तर का इतना हाँ, डिफरेंस आ रहा है, तो यहाँ मित्रता नहीं हो हाँ, सकती। हाँ, एनलाइटनमेंट के रास्ते में मित्रता नहीं होती, वननेस होती है या कॉम्पेटेबिलिटी होती है। या तो आप पूरक हो, हाँ, पूरकता का सिद्धांत काम कर रहा है, या फिर एक हो, एकाकारिता है या हाँ, पूरकता है, मित्रता तब भी नहीं हाँ, है। हाँ, हाँ, पॉइंट समझ में आ रहा है दीदी मेरी बात का? हाँ, हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल, बहुत अच्छे से। तो यह कारण होता है कि आप चलते 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 आप एकाकी हो जाते हाँ, हो, ये बात पक्की है। बिल्कुल, और जब ऐसा होता है तो आप अपनी सारी बातें किसी से शेयर नहीं कर सकते, क्योंकि सामने वाले की स्थिति वो है नहीं आपकी बातों को समझ सकेगी। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल, एग्ज़ैक्टली, अब सही आपको कह पता रहे है हैं, यार ये बिल्कुल, मेरी बात समझ नहीं पाएगा, तो आप क्या बताओगे किसी को? अच्छा, हाँ, मित्रता हाँ, कहाँ होती है? मित्रता में क्या चीज कॉमन है? शेयरिंग कॉमन है। बिल्कुल, अगर चार मित्र बैठे हैं तो सब अपनी अपनी आपस में शेयर कर लेते हैं, लेकिन एनलाइटनमेंट के रास्ते में शेयरिंग बड़ी हाँ, डिफिकल्ट होती है, क्योंकि चेतना का स्तर अलग अलग है। बिल्कुल, जिसकी चेतना का स्तर हल्का है, कम है, वो तो सारी दुनिया की बातें उसे शेयर कर सकता है, पर जो अच्छी चेतना का स्तर वाला है वो सारी बातें अपनी नहीं शेयर कर सकता, क्योंकि उसे पता है सारी बातें इसे समझ में नहीं आएंगी। हाँ, बिल्कुल, इसलिए नहीं कि वो शेयर करना नहीं चाहता, इसलिए कि उसे हाँ, ये पता है कि इसको समझ में नहीं आएगी। नहीं आएगा, हाँ, अब जैसे कोई आगे, जैसे कोई सहजी होता है, सहजी आया, किसी का फोन आया, मिला, ये एक प्रॉब्लम है, मैं कहा बताओ, कि वो ऐसे ऐसे ना, ये प्रॉब्लम हो गई है, तो बंधन कैसे मैं लगाऊं, कौन सा वाला बंधन दूं, यहाँ फिर मैं समझ में आ जाती है कि मैं नहीं बता पाऊंगा इन्हें कुछ भी, फिर मैं उन्हें किसी और के पास भेज दूंगा, देखो वहां चले जाओ, वो आपको सही बता देंगे। मुझे पता है मैं इन्हें बता नहीं पाऊंगा कुछ भी चीज। समझ पा रहे हो आप? क्योंकि अगर मैं हाँ, अगर मैं इनके हिसाब से बताऊंगा तो अपने साथ में नाइंसाफी कर रहा हूं। अगर मैं अपने साथ हाँ, से इन्हें बता दूंगा तो इनके साथ हुँ, नाइंसाफी हो जाएगी, उन्हें पल्ले नहीं पड़ने की बात। हाँ, आई हाँ, अवॉइड टू टेल, कि मैं कहूंगा अच्छा वो हमारी दीदी हैं, उनसे आप बात कर लो, वो बहुत बढ़िया बात बताती है, उन्हें सब आता है। हाँ, ये होता है, ये रूटीन लाइफ में भी होता है, अभी भी होता है। हाँ, क्योंकि एक एक सोल श्री माता जी ने मेरे पास भेजी, मैं उस सोल को जो रास्ता बताऊंगा, मैं आज वाला रास्ता बताऊंगा जो आज में कार्यान्वित होगा, अभी और आज चाहिए वो वाला रास्ता बताऊंगा, हाँ, हाँ, बिल्कुल, आउटडेटेड रास्ता तो नहीं बताऊंगा। और जो मैं उसे आज का रास्ता बताऊंगा तो उसे समझ में आना नहीं है, वो उसे उसे सुन रखा है तो उसे आउटडेटेड वाले रास्ते चाहिए, आउटडेटेड वाले जी, मेरी चेतना उसे बता नहीं सकती, और उसको मेरा रास्ता समझ में आने का नहीं, तो यहाँ एक गड़बड़ हो जाती है। हाँ, तो फिर मुझे मुझे ऐसे इंसानों के पास भेजना पड़ता है उन्हें, जहां उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, जी, हाँ, क्योंकि नाइंसाफी हो जाएगी ना, मैं अपनी चेतना के साथ भी तो नाइंसाफी करूंगा। बिल्कुल, बिल्कुल, हाँ, यानी कि अगर मैं जो बताऊंगा तो आज्ञा चक्र से संबंधित होगा, तो मैं आज्ञा चक्र से संबंधित तो नहीं बता सकता उसको। ठीक है, हाँ, तो यहाँ पे समस्या पैदा होती है, डिफरेंस है ये। तो इसीलिए आप सब लोग जानते होंगे, कोई मेरे से अगर पूछता है तो मैं कहता हूँ ये वाली चीजें रहने दो, क्योंकि मैं ऑनेस्टी, हाँ, अपनी अपने साथ भी तो ऑनेस्टी रखनी है ना। मैं जिस अवस्था में हूँ, मुझे वही वाली बातें बतानी है, मैं उससे नीचे की बातें नहीं बता सकता। बिल्कुल, मेडिटेशन से संबंधित चीजों में उससे नीचे की बिल्कुल नहीं बता सकता बातें, किसी भी कीमत पे नहीं बता सकता, क्योंकि वो डिवाइन के साथ भी अन्याय हो जाएगा, क्योंकि डिवाइन मुझे मुझे डिवाइन ने आज
लेटेस्ट गैजेट दिया है इस्तेमाल करने के लिए, लोगों को फायदे के लिए, और मैं आउटडेटेड गैजेट का इस्तेमाल किसी और के लिए कर रहा हूं, तो दिस इज नॉट गुड फॉर मी। डिवाइन के प्रति हाँ, मेरी जो है ना, निष्ठा ठीक नहीं रहेगी अगर मैं आउटडेटेड गैजेट का इस्तेमाल करूं। ठीक है। हाँ, बिल्कुल, अब अब कोई दूसरा सहजी है, वो आउटडेटेड गैजेट ही इस्तेमाल करता है और उसके पास क्षमता ही नहीं है लेटेस्ट गैजेट लेने की, तो वो उसकी ईमानदारी उस आउटडेटेड के साथ ठीक रहेगी, हाँ, ठीक मेरे है। साथ गड़बड़ हो जाएगी। ये होती है चक्कर, ये प्रॉब्लम मेरे साथ में धर्म संकट आता है ये। हाँ, बिहार में दृष्टिबाधितों की संख्या काफी है। पेरेंट्स को लगता है अब ये बच्चे ब्लाइंड हो गए। ये प्रॉब्लम मेरे साथ में धर्म संकट आता है ये। हाँ, तो इसलिए जब हम लोग जब हम यात्रा पे चल रहे होते हैं, कन्वॉय में हम साथ चल रहे हैं, हम सब लोग धीरे धीरे चलते चलते आपकी चेतना विकसित होने लग जाती है, विकसित होती है, होती चली जाती है। तो आप देखते होंगे कि चले तो साथ थे बड़े अच्छे से, लेकिन कुछ काल बाद जो है वो भिन्नता आनी शुरू हो गई। अब आपको उस कंपनी में मजा नहीं आ रहा जो पहले आ रहा था, क्योंकि या तो हाँ, उसकी चेतना उन्नत हो गई या हमारी चेतना उन्नत हो गई, तो हाँ, कंपनी में मजा नहीं आने ट्रू। का। बस, बिल्कुल, बिल्कुल ठीक। हाँ, फिर उसके राइट। बाद क्या होगा कि वो धीरे धीरे अपने मतलब की कंपनी वाले को ढूंढ लेंगे और आप दूसरे हाँ, वाले कंपनी वाले को ढूंढ लेंगे। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल, तो आपने फिर सही मित्रता कहाँ है? हाँ, नहीं, 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 बिल्कुल नहीं। मित्रता वाली तो कोई बात ही नहीं था। मित्रता हाँ, रह ही नहीं जाती, मित्रता रहती नहीं है। हाँ, नहीं। अब जैसे मैं पहाड़ों पे भी जाता रहता हूँ, माउंटेनिंग ट्रैकिंग की है, तो हम 5-10 हाँ, लोग साथ जाते हैं, खूब खूब अच्छा लगता है, मजा आता है। लेकिन पता लगा घंटे 2 घंटे बाद सब अलग अलग चल रहे होते हैं, साथ चल ही नहीं पा रहे, सबकी भी स्पीड अलग है, हाँ, सबकी स्पीड अलग हाँ, ट्रू, ट्रू, बिल्कुल ठीक। हाँ, स्ट्रेंथ अलग है। स्टेमिना, हाँ, हर एक का स्टेमिना ना वो। हाँ, स्टेमिना स्ट्रेंथ बस। सबकी अलग अलग है, तो उसके मुताबिक हाँ, पता लगा 200-200 300-300 मीटर 1-1 किलोमीटर का अपने आप गैप हो जाता है नेचुरल में। हाँ, अच्छा, अच्छा, तो ठीक। यही गैप सहज यात्रा में होता है, सहज यात्रा में भी ये गैप होता है हाँ, कि चले तो 4 लोग साथ थे, लेकिन अपनी अपनी क्षमता उनकी विकसित हो गई, अब वो अलग अलग चल रहे हैं।